समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पूरे देश में सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ही भाजपा की हार का एक बड़ा कारण होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी अमेठी और रायबरेली से भी उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है, क्योंकि इन जगह पर सपाइयों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्टी बूथ स्तर पर पूरा ध्यान देगी, साथ ही जातीय जनगणना को भी एक मुद्दा बनाएगी ताकि सभी जातियों को विकास का एक समान अवसर मिल सके। सवाल यह है कि यूपी पुलिस ने आंकड़ा जारी किया जहां पे देखा जा रहा है 10,000 के करीब एनकाउंटर हुआ है, उसमें 68 के करीब क्रिमिनल्स मारे गए। कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के, और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश जी, 2000 चुनाव से पहले क्या हम ये देख सकते हैं, आपको क्या आप सस्पेक्ट करेंगे जो एजेंसी से ईडी सीबीआई उनका शिकंजा जो है आपके पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो है बढ़ता चला जाएगा? 1-2 महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। वे कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के सामने संकट इतना बड़ा है कि हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अखिलेश ने कहा, भाजपा लगातार विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। एक समय था जब कांग्रेस यही काम किया करती थी, भाजपा का भी यही हाल होगा। चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जारी है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2-3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी। सपा के एक नेता ने बताया कि 2 दिवसीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि गठबंधन करने की सारी शक्तियां पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दे दी है। वो गठबंधन के लिए स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार नेताजी ने 2 नारे दिए हैं, एक करो या मरो और दूसरा अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए पार्टी के जितने भी नेता इस बार आए हुए थे, उनको कह दिया गया है कि बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं का
मनोबल बढ़ाना है। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पूरा प्लान तैयार है, पार्टी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है। उत्तर प्रदेश में सपा खुद भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भाजपा को बढ़ने नहीं देगी। बिहार में माहौल भाजपा के खिलाफ बन रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और दक्षिण में भाजपा को वहां की क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ने नहीं देंगी। सपा को जहां जहां मौका दिया जाएगा वहां 1-2 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जगह सहयोगी दलों की मदद करेगी।